फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। गाइड के बारे में 2 एपिसोड आप देख ही चुके होंगे। आज तीसरे एपिसोड में कुछ और अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। गाइड का हिंदी वर्जन तैयार होने से पहले इंग्लिश गाइड न्यूयॉर्क में दिखाई गई। प्रीमियर पर देव आनंद अमेरिका गए। इंग्लिश फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिल्म देख के देव आनंद ने महसूस किया कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ बन नहीं पाया था। फिल्म ऑर्डिनरी थी, जाहिर है कमाई करने के काबिल नहीं थी। शुरू में देव आनंद और पर्ल बक के लोगों के बीच ये तय हुआ था कि इंग्लिश और हिंदी फिल्म दोनों का जितना भी काम अमेरिका में होगा उसका खर्चा अमेरिकन्स उठाएंगे। हिंदी फिल्म की एडिटिंग के लिए जब देव आनंद और गोल्डी अमेरिका गए तो अमेरिकन्स ने कोई खर्चा नहीं किया, सारा खर्चा देव आनंद को उठाना पड़ा। फिल्म बन के तैयार हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई। इंग्लिश वर्जन फ्लॉप रहा था, इसका असर हिंदी फिल्म पर भी पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म देखते हुए ये सोच रहे थे कि ये फिल्म एक फ्लॉप इंग्लिश फिल्म का हिंदी रूप है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म देखी तो सब निराश हो गए। ज़्यादातर यही कहने लगे कि कहानी के अंत में देव आनंद को मारना गलत है, दर्शक निराश हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स कहने लगे कि कहानी के अंत में देव आनंद को जिंदा रखो, क्लाइमैक्स दोबारा शूट करो। फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो असल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी थी। गोल्डी राजू गाइड के मन में भगवान और इंसान का प्रेम जगाकर उसे शुद्ध कर चुके थे। राजू के उपवास के समय रोजी भी वहां आ चुकी है, पर अब उनका मिलन ठीक नहीं था। राजू के मन में चल रही ये लड़ाई भी गोल्डी ने दिखाई है। देव आनंद ने गोल्डी से कहा कि राजू उपवास के कारण बहुत बीमार हो चुका है, कहानी के अंत में उसको हॉस्पिटल में एडमिट दिखा दो। रोजी राजू के बच्चे की मां बनने वाली है, इस तरह कहानी खत्म करो, ऑडियंस को अच्छा लगेगा। गोल्डी नहीं माने। उनका कहना था कि राजू अब इस सब से ऊपर उठ चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेगेटिव रिएक्शंस देखकर देव आनंद ने उन्हें फिल्म दिखाना ही बंद कर दिया। दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म देखने की जिद करने लगा। करण जौहर के पिता यश जौहर तब नवकेतन के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे। यश जौहर ने गोल्डी से कहा, डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 2 गाने ही दिखा दो, पिया तो से नैना लागे रे और गाता रहे मेरा दिल। ये 2 गाने दिखाए गए। गाने देखकर डिस्ट्रीब्यूटर चौंक गया, कहने लगा, इस तरह के गाने मैंने पहले नहीं देखे, आप इस फिल्म को दिखाने से क्यों घबरा रहे हैं? मैंने फिल्म खरीद ली है। गाइड की बात फिल्म ट्रेड में चलने लगी, ट्रायल्स दिखाए जाने लगे। लोग बिना रिएक्शन दिए फिल्म देखकर चले जाते थे। मराठा मंदिर में प्रीमियर हुआ, वहां भी यही हुआ। नवकेतन के पब्लिसिटी चीफ अमरजीत से कहा गया कि निर्माता निर्देशकों के घर फोन करके पता करो उन्हें फिल्म कैसी लगी। अमरजीत ने B.R. चोपड़ा के घर फोन करके पूछा कि फिल्म कैसी लगी। B.R. चोपड़ा ने कहा, छोटे भाई ने बड़े भाई को मरवा दिया, फिल्म मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। कुछ और निर्माता निर्देशकों का भी ऐसा ही कुछ कहना था। देव आनंद, गोल्डी और नवकेतन का पूरा स्टाफ रात भर बेचैन रहा। गाइड रिलीज हुई, लोग समझ नहीं पा रहे थे, रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह 10 हफ्ते निकल गए। फिल्म कंफर्म फ्लॉप लग रही थी। बरसात का मौसम था पर बरसात हो नहीं रही थी। देव आनंद ने वीकली स्क्रीन में बहुत बड़ी एड दे दी, गाइड प्रे फॉर रेन। इत्तेफाक की बात हुई कि एड के बाद बरसात होने लगी। धीरे धीरे लोगों को गाइड पसंद आने लगी, समझ आने लगी, लोग फिल्म दोबारा देखने लगे। गाइड 1965 की टॉप 10 में 5वें नंबर पर थी। बजट 85 लाख के करीब, नेट कलेक्शन 1 करोड़ 75 लाख। फिल्म हिट थी। फिर गुजरते समय के साथ गाइड अपने सही मुकाम तक पहुंच गई। पहली रिलीज पर धीरे धीरे फिल्म हिट हुई, पर रिपीट रन्स में फिल्म लगभग हर बार हाउसफुल साबित हुई। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि गाइड भारतीय सिनेमा की खास क्लासिक्स में शामिल हुई। फली मिस्त्री हिंदी और इंग्लिश दोनों फिल्मों के कैमरामैन थे। S.D. बर्मन ने इंग्लिश गाइड का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया था और हिंदी का सारा म्यूजिक ही उन्होंने बनाया था। S.D. बर्मन के करियर में उनका बनाया सारा म्यूजिक ही कमाल है। फिर भी गाइड S.D. बर्मन के लिए बहुत ख़ास थी। सबको यकीन था
कि इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड एस.डी. बर्मन को ही मिलेगा। फिल्म फेयर कमेटी के कुछ मेंबर्स एस.डी. बर्मन से मिले और कहने लगे कि आप हमें पैसे दीजिए, आपको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। एस.डी. बर्मन ने उन्हें डांट के भगा दिया। वो लोग गोल्डी के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप हमें 50,000 रुपये देंगे तो आपको बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाएगा। गोल्डी ने चालाकी दिखाई, रिएक्शन नहीं दिया। उन लोगों से पूछा कि बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में कौन कौन डायरेक्टर है। मेंबर्स ने गोल्डी को सबके नाम बता दिए। गोल्डी ने कहा, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, अगर आप मुझे अवार्ड नहीं दे सकते कोई बात नहीं। वो लोग चले गए। उनके जाते ही गोल्डी ने बाकी सब नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स को फ़ोन किया और कहा कि फिल्म फेयर कमेटी के मेंबर्स मुझसे पैसा मांगने आए थे, मैंने नहीं दिया। अब फैसला आपको करना है कि आपको अवार्ड खरीदना है या नहीं। बात इंडस्ट्री में फैल गई। अपनी क्वालिटी के कारण गाइड हर अवार्ड डिजर्व करती थी, फिर भी गोल्डी को लगा फिल्म फेयर वालों ने बदनामी के डर से गाइड को 7 अवार्ड्स दिए। 9 नॉमिनेशंस थे। बेस्ट फिल्म गाइड, बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायलॉग्स विजय आनंद, बेस्ट स्टोरी आर.के. नारायण, बेस्ट एक्टर देव आनंद, बेस्ट एक्ट्रेस वहीदा रहमान, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फली मिस्त्री। देव आनंद और विजय आनंद को इस बात का दुख हमेशा रहा कि एस.डी. बर्मन को गाइड के लिए अवार्ड नहीं मिला। उस साल शंकर जयकिशन को अवार्ड मिला था फिल्म सूरज के लिए। असल में एस.डी. बर्मन का म्यूजिक, खास करके गाइड का म्यूजिक, किसी भी अवार्ड से बहुत ऊपर है। ऐसा अमर म्यूजिक बार बार नहीं बनता। एस.डी. बर्मन उन चुनिंदा संगीतकारों में से थे जो गानों के साथ साथ फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरी इंपॉर्टेंस देते थे। गाना 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ही दर्शक को फिल्म से जोड़ के रखता है। अपने पिता से सीखकर यही बात उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने हमेशा अपनाई और अपने समय में गानों के साथ साथ यादगार बैकग्राउंड म्यूजिक भी बनाया। ऑस्कर अवार्ड के लिए विदेशी फिल्मों का चयन करने वाली वहां की कमेटी ने गाइड को हरी झंडी दिखा दी। देव आनंद और गोल्डी अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क में देव आनंद के जान पहचान के कुछ लोग थे। एक राइटर भी थे जिसने अपने जान पहचान वाले हॉलीवुड के 5-6 प्रोड्यूसर्स को गाइड दिखाई। सबको पसंद आई। प्रोड्यूसर्स ने कहा गाइड को विदेशी फिल्म के लिए ऑस्कर मिल सकता है। देव आनंद ने पूछा उसके लिए हमें और क्या करना होगा। उन्होंने बताया कि एकेडमी के सभी मेंबर्स को फिल्म दिखानी होगी, सबको कॉल करके ट्रायल पर बुलाना होगा, डिनर अरेंज करने होंगे। बताया गया कि इटली, फ्रांस, जापान के प्रोड्यूसर्स जिनकी फिल्में ऑस्कर के लिए चुनी जाती हैं वो हॉलीवुड के लोगों से दोस्ती करते हैं, उनके लिए पार्टीज, डिनर अरेंज करते हैं। मतलब अगले कई दिन तक आपको अमेरिका में रुकना पड़ेगा। फिल्म के सब टाइटल्स अमेरिकन आदमी की देख रेख में दोबारा बनाने होंगे। देव आनंद और गोल्डी समझ गए कि अच्छी चीज़ बनाना ही काफ़ी नहीं है, दुनिया की नज़र में उसे अच्छी साबित करने के लिए ऐसे लोगों के लिए पार्टीज अरेंज करनी होंगी जो शायद ठीक से फिल्म की गहराई भी समझ नहीं पाएंगे। क्या ये भी अवार्ड खरीदने का एक अलग तरीका नहीं है? अमेरिका में अगले 15-20 दिन तक रुकना उन्हें पैसा वेस्ट करने जैसा लग रहा था। फेमस प्रोड्यूसर डेविड लीन ने गाइड को बहुत पसंद किया। डेविड ने गोल्डी से कहा कि अगर तुम्हें ऑस्कर मिल गया तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लूंगा। दोनों भाई अपने किसी जान पहचान वाले को फिल्म सौंप कर इंडिया लौट आए। यह भी नहीं जान सके कि उनकी फिल्म कितने लोगों ने देखी, उसके हक में कितने वोट मिले। बाद में देव आनंद को इस बात का दुख हुआ कि वो मौका अच्छा था और खर्चा कर देते तो शायद ऑस्कर मिल जाता। पर गुजरते समय के साथ गाइड ने जो स्टेटस हासिल किया उससे देव आनंद को बहुत तसल्ली हुई। गाइड को पॉपुलर हुए, हिट हुए, समय बीत गया, अवार्ड भी मिल गए। आर.के. नारायण को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिल गया। फिर लाइफ मैगजीन में आर.के. नारायण की इंटरव्यू छपी जिसमें आर.के. नारायण ने कहा कि देव आनंद और विजय आनंद ने मुझे बिना बताए मेरी कहानी में बहुत बदलाव किए। ये मेरे साथ अन्याय है, मुझे ये मंजूर नहीं। देव आनंद ने जवाब दिया कि फिल्म बनाते समय कहानी में जो भी चेंज किया गया था वो सब आर.के. नारायण को बताया था।
जब आर के नारायण ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड लिया था तब क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं कहा कि मेरी स्टोरी तो चेंज कर दी, मेरी स्टोरी के साथ अन्याय किया है, तब क्यों चुप रहे। इसके बाद आर के नारायण ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये बातें तो गाइड के बनने से जुड़ी थीं। गाइड एक ऐसी फिल्म है जिसे जितनी बार देखा जाए हर बार कोई नई बात समझ आती है। उसके रिव्यू से जुड़ा एपिसोड फिर कभी बनाएंगे, उसमें आप सब दोस्तों का नज़रिया भी शामिल करेंगे। फिलहाल गाइड की बात इस एपिसोड में पूरी करते हैं। आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेखिका अनीता पाधे की बुक एक था गोल्डी से ली गई है। 2008 कांस फिल्म फेस्टिवल में कांस क्लासिक सेक्शन में गाइड शामिल होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। देव आनंद अपने बेटे सुनील आनंद और तब के इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस के साथ रेड कारपेट पर चल कर गए। 2012 में टाइम मैगजीन की बॉलीवुड क्लासिक्स में गाइड चौथे नंबर पर थी। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एपिसोड की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।